अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुझे कहती हूँ खुशामदीद प्राइमरी क्लासेस की ग्रेड 2 में जनाब हमारी इंग्लिश में लर्निंग चल रही है पोएम कन्वर्सेशन की। और कन्वर्सेशन में हम पोएम की एक्सप्लेनेशन और रीडिंग बहुत अच्छे से कर चुके हैं, वर्ड टू नो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और आज हम एक्सरसाइज ए जो कि पेज नंबर 23 में है, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, यानी कि पोएम को तो कॉम्प्रिहेंशन ही होगी, इसको अच्छी तरह समझने के बाद एक्सप्लेन होने के बाद आप बहुत अच्छे से इसकी मीनिंग समझ जाए तो फिर आप इसके क्वेश्चंस के आंसर दे दें। और इसके आंसर बिल्कुल पोएम वाले नहीं होते, इसकी राइमिंग सॉन्ग्स में नहीं होते, प्रॉपर आंसर होते हैं। तो मतलब पोएम की अंडरस्टैंडिंग के बाद आप इसके आंसर देंगे। तो एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन ए है, हु इज टॉकिंग टू द माउस। आपने पूरी पोएम पढ़ी तो आपको एक माउसी की आवाज आ रही है, दूसरे कैरेक्टर की आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है कि दूसरा वो कैरेक्टर कौन हो सकता है, तो वो दूसरा कैरेक्टर है द कैट। तो आंसर है द कैट इज टॉकिंग टू द माउस। क्वेश्चन है हु इज टॉकिंग टू द माउस, तो माउस से कौन बात कर रहा था, तो बच्चों माउस से बात कर रहा था, बात कर रही थी द कैट। द कैट इज टॉकिंग टू द माउस। इसके बाद क्वेश्चन बी है, व्हाट डज द कैट वांट टू डू, कि कैट क्या चाहती थी। कैट बार बार कैट की ये कोशिश थी कि वो किसी भी तरह माउस को बाहर ले आए या खुद माउस के घर में चली जाए, और इससे उसको क्या फायदा होता था, इससे उसको ये फायदा होता था कि वो माउस को पकड़ना चाहती थी। तो दी कैट वांट्स टू कैच द माउस। आगे बात समझ में कि माउस को वो क्या करना चाहती थी, कैट माउस को पकड़ना चाहती थी ताकि फिर उसको वो ईट कर सके, खा सके, यम यम कर सके, ठीक है। तो द कैट वांट्स टू कैच द माउस, माउस को पकड़ना चाहती थी कैट, ठीक है। तो वन मोर टाइम हम क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाट डज द कैट वांट टू डू, द कैट वांट्स टू कैच द माउस। अच्छा जी, क्वेश्चन सी है, व्हाट डज द माउस टेल द कैट। व्हाट डज द माउस टेल द कैट, यानी कि माउस ने कैट को क्या कहा, क्योंकि कैट भी जो है माउस के घर में जाना चाहती थी, तो कैट माउस ने बोला कि मेरा जो घर है वो बहुत छोटा सा है, उसका डोर बहुत छोटा है, तो कैट को क्या होना पड़ेगा, थिन होना पड़ेगा। तो द माउस टेल द कैट इट हैज टू बी थिन टू कम इन, कि कैट को जो है माउस के घर में आने के लिए टू बी थिन होना पड़ेगा। The mouse tells the cat it has to be thin to come in, ठीक है। क्वेश्चन सी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन डी है, when is the mouse busy, कि माउस कब बिजी थी। माउस तो ऑल द डे जो हमने पोएम में पढ़ा है, जब वो कहती है आई एम सॉरी आई एम बिजी ऑल द डे, ये लाइन थी ना हमारी पोएम में, तो इसमें वो बिजी थी। The mouse is busy all the day, माउस जो है पूरा दिन बिजी था। इसके बाद क्वेश्चन ई है, डू यू थिंक द माउस इज रियली बिजी, क्या आपके टाइम में माउस रियली बिजी, माउस वाकई बिजी था। नहीं, माउस बिजी नहीं था, बल्कि माउस ने जो है कैट को टाला था ताकि कैट से वो मिल ना सके, ना कैट को अपने घर बुला सके, ना खुद बाहर आ सके, क्योंकि उसको पता था कि वो जैसे ही बाहर आएगा कैट ने उसको खा जाना है, उसको पकड़ लेना है। तो इसका आंसर है नो, बिकॉज इट इज जस्ट मेकिंग एक्सक्यूज सो दैट द कैट डज नॉट एंटर। आगे बात समझ में, क्योंकि माउस ने सिर्फ कैट के साथ एक्सक्यूज किया था, उसको सिर्फ एक्सक्यूज दिया था कि वो उसके घर में ना आ सके। वन मोर टाइम हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ई, do you think the mouse is really busy? No, because it is just making excuse so that the cat does not enter, ठीक है। क्वेश्चन ए है, who is talking to the mouse? The cat is talking to the mouse. क्वेश्चन बी, what does the cat want to do? The cat wants to catch the mouse. क्वेश्चन सी, what does the mouse tell the cat? The mouse tells the cat it has to be thin to come in. D, when is the mouse busy? The mouse is busy all the day. Question E, do you think the mouse is really busy? No, because it is just making excuse so that the cat does not enter. ओके, ये थे आज के क्वेश्चन आंसर दी पोएम कन्वर्सेशन के। इसके बाद आपने इस पोएम की क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ने हैं, बुक में क्वेश्चन देखने और इसके आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन करने, और फिर इससे मैच करने के बाकी हमारे ये आंसर ठीक है, इस पोएम को अंडरस्टैंड करते हुए आप खुद नोट कीजिएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 23 की एक्सरसाइज बी वर्किंग विद वर्ड एक्सरसाइज 1 और 2 करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज बी करनी है, ठीक है, और एक्सरसाइज बी के हम दोनों पोर्शन साथ ही कर लेंगे। तो आज की क्लास का मैं एंड करती हूँ, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।